नीले ड्रम का एक और केस सामने आया है। दरअसल खैरथल के किशनबाड़ से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आपको मुस्कान उत्तर प्रदेश का वो केस तो याद होगा, लेकिन खैरथल से भी कुछ इसी तरह मामला सामने आया है। खैरथल में नीले ड्रम में पत्नी की लाश मिली है। धारदार हथियार से युवक हंसराज का गला काटा, माफ करिएगा, पति की लाश मिली है और धारदार हथियार से युवक हंसराज का गला कटा है। शव को गलाने के लिए नमक डाला गया। पत्नी बच्चे फिलहाल अभी गायब हैं। मकान मालिक का बेटा 2 दिन से गायब बताया जा रहा है। किशनगढ़ बास के आदर्श कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। छत पे रखे जो नीला ड्रम था उससे बदबू आने पर खुलासा हुआ। जब मकान मालकिन जब अपने छत पर गई और जब उसने देखा तो उसको वहां पर रखा जो नीला ड्रम था उससे उसको बदबू आ रही थी और तब जाकर उसने पुलिस को जाकर उन्होंने बताया और तब जाके मामले का खुलासा हो पाया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, मुस्कान वाला केस सबको याद था, सबने झकझोर के मुस्कान वाले केस ने सबको रख दिया था, लेकिन एक बार इसी तरह कुछ मामला खैरथल से सामने आया जब नीले ड्रम में एक शख्स की लाश पाई गई। अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ पाई है? जी, खैरथल तिजारा के जो किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला था, जहां कल एक नीले ड्रम के अंदर एक व्यक्ति का, हंसराम नाम के व्यक्ति का शव मिला था और शव मिलने के बाद में क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर मौके पर जो है पुलिस प्रशासन पहुंचा था। पुलिस ने मौके पर घटनास्थल का जायजा लिया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो यह मकान मालिक थी वो खुद ऊपर छत पे गई थी जब उनको यहाँ बदबू आई थी और बदबू के आने के बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पूरी पुलिस जो है पूरे इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं जो मकान मालिक का जो बेटा है वो जन्माष्टमी से गायब है। साथ ही जो मृतक हंसराम है उसकी जो पत्नी है सुनीता, वो अपने बच्चों के साथ में उसी दिन से गायब है। पुलिस इस पूरे मामले की जो है जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और सबसे बड़ा मामला ये था कि जिस तरह से मेरठ में मामला हुआ था नीले ड्रम का, उसी तरह जो है ये अपने आदर्श कॉलोनी जो है इसमें जो नीला ड्रम है फिर दोबारा से एक बार सुर्खियों में आ गया। और सुर्खियों में आने के बाद में यहाँ पर जो है कल जो मामला जब हुआ था तो यहाँ स्थानीय लोगों के काफी भीड़ जमा हो गई थी और प्रत्यक्षदर्शी जो बगल में जो रहने वाले संजीव हैं, उन्होंने जो मकान मालिक है मिथिलेश, उनके साथ में ऊपर छत पर जाकर देखा। जब उनको बदबू आई तो उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जो है पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस जो है अभी भी जो हम इस समय जो है जिस जगह ये घटना हुई थी उस घटना के यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये वही मकान है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर ये इस मकान की जो प्रथम मंजिल है, ऊपर प्रथम मंजिल की जो छत है उस पर एक नीला ड्रम रखा हुआ था और उस नीले ड्रम में से जो है बदबू आ रही थी और बदबू आने के बाद में लगातार जिस तरह से मकान मालिक को पता लगा उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नितिन, आपके आसपास कुछ लोग हैं क्या या मकान मालिक हो तो उनसे भी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, हमने जब मकान मालिक से बात करना चाहिए तो उन्होंने बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। आसपास बिल्कुल सुनसान नजर है, अगल बगल के जो पड़ोसी हैं वो बिल्कुल भी बात करने को कुछ राजी नहीं है। और यहाँ पर जो है पुलिस भी पूरी तरह से आई हुई है, ऊपर छत पे जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस कल भी यहाँ मौके पर मौजूद थी, करीब 2 से 3 घंटे तक पुलिस ने यहाँ पर जो है पूरी तरह से तथ्यात्मक जानकारी जुटाई। साथ ही एफएसएल जो टीम थी वो भी यहाँ मौके पर मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस दिन जन्माष्टमी थी उसी दिन से उसकी जो मृतक की जो पत्नी है सुनीता अपने बच्चों के साथ में यहाँ से गायब है। साथ ही जो मकान मालिक का जो बेटा है वो भी यहाँ मौके से गायब है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं ये जो हंसराम था ये ईंट भट्टे पे काम करता था। हाँ, वही मेरा सवाल भी यही था कि वो ईंट भट्टे पे काम करता था, तो क्या पुलिस ने वहां पर जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश की कि कब से वो काम पर नहीं आ रहा था हंसराज? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो हंसराम था ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और ये करीब 1.5 महीने पहले इस मकान में आया था और किराए पे यहाँ रहता था। और उसके बाद में जो मकान मालिक का जो बेटा था वो ईंट भट्टे पर जो मुनीम का काम करता था और ये जो हंसराम था ये वहां पर जो है मजदूरी का कार्य करता था। वहीं जो मकान मालिक का बेटा था, मकान मालिक के बेटे ने इसको अपने मकान के ऊपर वाली मंजिल पर जो है हंसराम को
यहाँ किराए पर जो है रुकवाया और यहाँ 1.5 महीने तक उसको यहाँ रहा था। उसके बाद में यहाँ से जो है अब जब इस तरह की घटना सामने आई तो उसकी जो पत्नी है और उसके जो बच्चे हैं वो मौके से गायब है, साथ ही मकान मालिक का बेटा भी गायब है और पुलिस ईंट भट्टे पे भी जाकर जो है जानकारी जुटा रही है। आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको भी जुटा रही है। साथ ही अभी जो पुलिस आई है पूरे ऊपर घटना की जो है पूरी तरह से जानकारी ले रही है। हंसराज के 3 बच्चे हैं नितिन। जी हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आए थे और ईंट भट्टे पर वो जो है वह हंसराम जो है नौकरी करता था ईंट भट्टे पर। और ईंट भट्टे से भी जो है हंसराम जो यहाँ ऊपर मकान पे यहाँ ऊपर यहाँ रहता था मकान में, मकान मालिक जो मिथिलेश है उनके यहाँ रहता था। और जो ईंट भट्टे पे जो मुनीम था वो मिथिलेश जो मकान मालिक है उनका बेटा था और उनके बेटे ने ही जो हंसराम है उनको यहाँ ऊपर जो है किराए का मकान जो है कमरे दिया था। नितिन ये बताइए कि क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है? जी बिल्कुल, कल जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद में जो है शव को तो जिला अस्पताल में पहुंचा दिया है। साथ ही जो ड्रम है उसकी पूरी जानकारी जुटा रही है और नीला जो ड्रम था उसके अंदर जो शव मिला था उसके ऊपर नमक डाला हुआ था। इस पूरे घटना के बारे में पुलिस जो है पूरी तथ्यात्मक जानकारी जुटा रही है। नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ पाएगी जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि हंसराज की मृत्यु कैसे हुई है? जी बिल्कुल, अभी तक जो मृतक जो हंसराम है उसके परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन आएंगे उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा। अच्छा। अभी पुलिस ने फिलहाल जो शव है वो जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा रखा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो मकान मालिक थी, हमने मिथिलेश उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि जब 2 दिन से परिवार नीचे नहीं उतरा तो वो खुद स्वयं जो है ऊपर छत पे गई थी और छत पे जाने के बाद में उन्होंने वहां देखा तो वहां एक ड्रम नीला रखा हुआ था छत के बाहर और उसमें जो है बदबू आ रही थी और बदबू आने के बाद में जैसे उन्होंने देखा तो हंसराम का जो है। नितिन ये बताइए कि अपने बेटे के बारे में कुछ बता रहे हैं कि नहीं मकान मालिक या मकान मालकिन? जी बिल्कुल, मकान मालिक जो मिथिलेश है उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा कि जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन से ही उनका बेटा भी गायब है। साथ ही जो मृतक की जो पत्नी है सुनीता वो अपने बच्चों के साथ में भी गायब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो था अपने यहाँ पर जो मकान मालिक का बेटा था उसकी पत्नी की भी अभी 1.5 साल पहले जो है मौत हो गई थी। अच्छा, मकान मालकिन के बेटे की पत्नी की 1.5 साल पहले मौत हुई थी। नितिन मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नितिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। आपने ये बताया कि मकान मालकिन का जो बेटा है जो गायब है उसकी पत्नी की 1.5 साल पहले मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल, उसकी पत्नी की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वो अपनी माँ के पास में यहाँ रह रहा था। ईंट भट्टे पे यह मुनीम का यहाँ काम करता था और ईंट भट्टे पे जब मुनीम का काम करता मतलब एक तरफ से जो आप बता रहे हैं एंगल किसी और तरफ ही जा रहा है। लगभग पुलिस कार्रवाई में जब जुटेगी तो हो सकता है वो एंगल भी साफ हो पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले जहां ग्रामीण इलाके के लकड़बग्घे की दहशत साफ दिखाई दी है और शिकारपुरा क्षेत्र में ये लकड़बग्घे का दहशत दिखाई दिया है। एक व्यक्ति पर लकड़बग्घे ने हमला भी किया है। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।